हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हो कि ऐसा टॉपिक जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और तो और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करने वाले हैं बजट फैक्ट के ऊपर। यानी कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि पेपरलेस बजट सबसे पहले कब आया, या फिर अंतरिम बजट, या जिसको अंतरिम या इंटरिम बजट जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले किसने पेश किया। ठीक है, वो पहला आरबीआई का गवर्नर कौन था जिन्होंने इंटरिम बजट पेश किया। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आज में, यानी कि बजट फैक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं आपके साथ। तो आज ये यार एक बारी क्लास को आप सभी लोग शेयर कर लीजिएगा जहां जहां आपकी रीच है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे टाइम टू टाइम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो ये भाई साहब हैं, जेम्स विल्सन। कौन है? जेम्स विल्सन। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल इंडिया का पहला यूनियन बजट पेश करने वाले कौन थे और ये कब इंट्रोड्यूस कराया गया था दोस्तों? तो ये इंट्रोड्यूस कराया गया था 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1860, 1860 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय ए स्कॉटिश, ये स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड जिसको बोलते हैं, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन। और ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा 7 अप्रैल 1860 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला बजट जो कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कह सकते हो कि कॉलोनियल इंडिया का सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860। अब दोस्तों आपके अगला देखो, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अपडेट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, पहले इस पॉइंट को लेके पॉइंट आउट करते हैं। द बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 7 अप्रैल 1860। अभी जस्ट इसके पहले आपने बात किया। ठीक है, व्हेन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेजेंटेड इट टू द ब्रिटिश क्राउन। सबको पता है आज, जैसा कि हम लोगों ने बात भी किया अभी, इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन November 26, 1947। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 में। कब? 26 नवंबर 1947 में, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आर के सॉरी माफ कीजिएगा, आर के षणमुखम चेट्टी। किसके द्वारा? आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा यह बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। कहते हैं ना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे यहां पे आपको दिख रहे होंगे, ये है हमारे आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो कौन है दोस्तों? सीडी देशमुख, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये आप सभी को पता होगा। ये आपको जवाब देना है, कौन थे फर्स्ट गवर्नर? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सीडी देशमुख साहब पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के जिन्होंने बजट पेश किया था 1951-52 में। ठीक है, और इनका ये फाइनेंस मिनिस्टर के टेन्योर भी था इनका 1950 से 57 के बीच में। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और उसके बाद आरबीआई के गवर्नर भी थे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और याद रखना, ऐसे और कौन थे तो आपको बताना है कि इनके जैसा, जैसे सीडी देशमुख साहब ने बजट पेश किया था, वैसे ही हमारे यहां पर एक और नाम बहुत हाईलाइट है और बहुत अच्छे वित्त मंत्री के नाम पर भी, सॉरी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर भी नाम लिया जाता उनका। तो आपको जवाब देना, और अच्छे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी। तो आपको आई थिंक क्लू मिल गया होगा वो कौन थे, जरूर बताना। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों शॉर्टेस्ट बजट की। क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट बजट स्पीच, सबसे कम शब्दों में किसने बजट पेश किया था? तो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये हैं हीरू भाई मुलजी भाई पटेल साहब। क्या है ये? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल। ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे 1970 के टाइम पर, 1977 के टाइम पर, और इन्होंने 800 शब्दों में बजट को पेश किया था। सबसे कम, हमें नहीं समझ आ रहा 800 शब्दों में क्या ही बजट पेश किया होगा इन्होंने। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच 1977 में कौन है? तो एच एम पटेल, जिनका नाम है हीरू भाई मुलजी भाई पटेल साहब। ठीक है, अब देखना अगले पॉइंट को ऊपर मूव करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस इरा से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इरा इन द सेंस कि अभी अभी हम और आप लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ध्यान सुनेगा, लॉन्गेस्ट एवर बजट स्पीच, सबसे लंबा बजट अभी तक। ध्यान सुनेगा, निर्मला सीतारमन holds the record of delivering the longest speech
व्हेन सी स्पोक फॉर 2 hours 42 minutes, 2 घंटे 42, यानी कि 2 घंटे 42 मिनट, 2:42 यानी कि ऐसे आते हैं 2:42, 2 hours 42 minutes इन्होंने स्पीच दिया था जब इन्होंने 20 और 21 का बजट पेश कर रहे थे। ये 1 फरवरी 2020 की बात हो रही है। विथ 2 pages स्टिल रिमेनिंग, सी हैड टू कट शॉर्ट हर स्पीच, इन्होंने अपनी स्पीच को शॉर्ट किया। एज सी फेल्ट अनवेल, आप पिक्चर देख रहे होंगे, इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई बजट पेश करते हुए। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो अध्यक्ष थे उनसे बोला कि सर हम बैठ के पेश कर सकते हैं, यानी बैठ के बोल सकते हैं बिना एक्सप्लेन किए हुए। तो उन्होंने अलाउ कर दिया गया कि भाई आप बैठ जाओ, खड़ी होकर बजट पेश करी थी। सी आस्क्ड द स्पीकर टू कंसीडर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच एज रीड, जैसा कि मैंने आपको बताया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्पीच सी ब्रोक हर ओन रिकॉर्ड ऑफ जुलाई 2019, इन्होंने 2019 जुलाई में अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया। कौन? निर्मला सीतारमन। हर मेडन बजट व्हेन सी हैड स्पोक 2 hours 17 minutes, यानी कि इसके पहले 2 घंटे 17 मिनट इन्होंने बोला था, ठीक है। और अभी 2020 वाला जो बजट था 2 hours 42 minutes इन्होंने बोला, तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया। 2019 और 5 24 में चुनाव है, यानी लास्ट टाइम पे इंटरिम बजट हुआ था। जैसे इस बार भी अंतरिम बजट पेश होगा आपका, अंतरिम बजट जिसको बोलते हैं, जो टेम्पोररी बजट के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये मैक्सिमम 6 मंथ के लिए हो सकता है, 3 to 6 मंथ के लिए हो सकता है, ठीक है। इसमें जब चुनाव का माहौल हो या देश में इमरजेंसी लगा हो तो आपका इंटरिम बजट, जिसको अंतरिम बजट बोलते हैं, वो पेश किया जा सकता है, ठीक है, या पेश किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना 19 में भी अंतरिम बजट भी पेश हुआ था, देन उसके बाद मेडन बजट। तो ये मेडन बजट में उन्होंने ऑलरेडी 2019 में एक रिकॉर्ड कायम किया था 2 घंटा 17 मिनट बोल के, लेकिन उसी बजट को, अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया 2 घंटा 42 मिनट बोल के 2020 के बजट में। तो आपको याद रखना दोनों रिकॉर्ड किसके नाम पर है? निर्मला सीतारमन मैम के नाम पर है। एक चीज और बता दें, निर्मला सीतारमन, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना, निर्मला सीतारमन राज्यसभा से है, किस राज्य से? कर्नाटका स्टेट से, ये भी याद रखिएगा। अगले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने, सभी लोग जानते होंगे रेलवे बजट। तो पहले एक दिन पहले आप जस्ट आपका रेलवे बजट अलग से पेश हुआ करता था, फिर आपका नॉर्मल बजट पेश किया जाता था, ठीक है। बट अब क्या हुआ, रेलवे बजट को पूरी तरीके से एलिमिनेट यानी खत्म कर दिया गया। आप देख सकते हो अंटिल 2017, किस ईयर में खत्म किया गया था? 2017, याद रखना। द रेलवे बजट एंड यूनियन बजट अलग अलग हुआ करता था, वेयर प्रेजेंटेड सेपरेटली, यानी अलग अलग पेश हुआ करता था, रेलवे अलग, यूनियन बजट अलग। आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर 92 ईयर्स, 92 ईयर्स से 92 साल लगातार, 92 ईयर्स लगातार ये अलग अलग पेश होता आ रहा था। द रेलवे बजट वाज मर्ज विद द यूनियन बजट इन 2017 एंड प्रेजेंटेड टुगेदर, और 2017 में इसको मर्ज कर दिया गया और साथ में पेश किया जाने लगा। इस रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों साथ में पेश होने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि यार फालतू के खर्चे हैं ना, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। और तो और अलग से रेल बजट जब हम पेश करते तो नई नई चीजें दिखानी होती थी और गवर्नमेंट उस चीज को अचीव नहीं कर पाता था। इनका जो गवर्नमेंट का जो हवाला था, एक्सक्यूज जो कह सकते हो आप ऐसे, कि इनका ये कहना था कि भाई फालतू के खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, तो इस खर्चे को कम करना है हमें, और हमको दिखाना भी होता है, तो उससे अच्छा हम यूनियन बजट जब पेश करते हैं उसी में इनको इसको इंक्लूड करके दिखा देंगे, उतना बजट यहां पे दिखा देंगे हम। तो अलग अलग पेश करने की क्या ही मतलब है? तो लाइक इस तरह से तो रेल बजट 2017 से एक में पेश होने लगा। 92 ईयर्स, 92 साल लगातार अलग अलग पेश होता रहा, कह सकते हो आप ऐसे 92 ईयर्स तक। ओके, अगला पॉइंट। अब यहां बात होती है कि फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट, पहली महिला जिसने बजट को पेश किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये भी आप डिबेट का हिस्सा है। तो आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के मन में यह आएगा कि इंदिरा गांधी मैम, एग्जैक्टली, सुनिएगा। 2019 निर्मला सीतारमन बिकेम द सेकंड वुमेन टू हैव प्रेजेंटेड द बजट आफ्टर इंदिरा गांधी। बात तो सही है। Who had presented the budget for the financial year 1970-71. That year, Sitaraman did away with the traditional budget briefcase and instead went a traditional bahi khata with the national emblem to carry the speech and other documents. आपने देखा होगा, सुनिएगा। पहले इंदिरा गांधी मैम की बात कर लें। दोस्तों इंदिरा गांधी मैम ने जब बजट पेश किया था पहली बारी, तो 70 और 71 में, क्योंकि इनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया था। ध्यान सुनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअल नहीं थी ये, दरअसल इनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया था। और ये तब हुआ जब मोरारजी देसाई ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के पद से रेजिग्नेशन दे दिया था।
तो उस साल बजट किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी मैम ने, यानी इंदिरा गांधी ने 70 और 71 के फाइनेंशियल ईयर का बजट उन्होंने पेश किया था। अगर हम पूछे कि सबसे पहली महिला एज फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट को रिप्रेजेंट किया हमारे पार्लियामेंट में या पेश किया है, तो वो कोई और नहीं है, वो निर्मला सीतारमण मैम है। अगर किसी महिला की बात की जाए, कौन सी महिला पहली है, किसी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं लिया जाए, तो महिला में आपको अगर यूज किया जाएगा तो सबसे पहले आपको इंदिरा गांधी को बोलना है, फिर निर्मला सीतारमण। और अगर बोलना है कि महिला वित्त मंत्री कौन रही है जिन्होंने पहला बजट पेश किया, तो दोस्तों वो यानी कि वो महिला वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया, तो आपको निर्मला सीतारमण बोलना है। इंदिरा गांधी मैम को पोर्टफोलियो मिला था, प्रॉपर वे में वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। इसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बता दें कि उसी साल 2019 में, 2019 की बात है, 2019 में ही क्या हुआ था, आपने देखा होगा बही खाता, पहले ब्रीफकेस आता था, एक ब्रीफकेस जैसा होता था, ऐसे बैग होता, मतलब अलग तरीके का बैग होता था, ऐसे लोग लेके चलते थे, आपने देखा होगा, अभी हम दिखाते हैं पिक्चर। तो उसकी उसमें डॉक्यूमेंट्स होते थे, पूरे पेपर रखे होते थे। उस चीज को, इस ट्रेडिशनल चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया। अब बोला जैसे बही खाता रखा जाता, जो इनके हाथ में आपको दिख रहा है, और उसके ऊपर लिफाफा जो रिबन बांधा होता था और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम लगा हुआ था। तो ये ट्रेडिशनल बही खाता कॉन्सेप्ट को इन्होंने फॉलो किया। जो पुरानी चीजें थी, पुराना कॉन्सेप्ट था, उसको खत्म कर दिया। वो ब्लैक कलर का चमड़े के लेदर के बैग में रखना, वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। किस ईयर में? 2019 में। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। और इंदिरा गांधी मैम का किस ईयर में इन्होंने पेश किया था बजट? 71 में, 70-71 में। अब अगली पॉइंट, अब बजट की प्रिंटिंग कहां होती है? आपने नाम सुना होगा हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी दोस्तों, हलवा सेरेमनी तब होता है, ये उनके लिए होता है सेरेमनी जो बजट को प्रिंट करने में मतलब कि लगे होते हैं, और वो अपने घर भी नहीं जा सकते फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि भाई बात लीक ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो कि पब्लिक में मार्केट में आ जाए। क्योंकि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन या तो मार्केट खूब ऊपर चढ़ जाता है हमारा शेयर मार्केट, या तो बिल्कुल नीचे डाउन हो जाता है। बजट उस दिन बिल्कुल नहीं पेश होगा जिस दिन छुट्टी होगा, जिस दिन हॉलीडे होगा, पब्लिक हॉलीडेज होंगे, उस दिन बजट बिल्कुल भी नहीं पेश होगा। उसी दिन पेश होगा जिस दिन खुला होगा, पब्लिकली सारा कुछ ओपन होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा रहा तो एक दिन पहले ही हो जाएगा, एक दिन बाद नहीं होगा, एक दिन पहले ही बजट पेश हो जाएगा। ठीक है। पहले हमारा जो बजट हुआ था 1950 टिल 1950, 1950 तक द बजट, माफ कीजिएगा, द बजट वॉज प्रिंटेड एट राष्ट्रपति भवन टिल इट गॉट लीक्ड एंड वेन्यू ऑफ द प्रिंटिंग हैड टू शिफ्टेड टू अ प्रेस। क्या होता था, जब बाहर में बजट प्रिंट किया जाता था तो बजट क्या हो जाता था, लीक हो जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाई लीक हो जाने से बहुत सारी हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ना, असर पड़ता है इसका। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन लगा रहता उस दिन, या तो खूब खिंच जाएगा या तो बिल्कुल धराशाही हो जाएगा मार्केट। ठीक है। तो पहले क्या होता था, मिंटो रोड पर प्रिंट होता था। आप ये देख सकते हो, मिंटो रोड, मिंटो रोड दिल्ली में है, जिसका पिन कोड है 110002, 11, हाँ यही है 0002, यही है मिंटो रोड आपका दिल्ली। ठीक है। यहीं बगल में आप जब कभी जाओगे, इंडिया गेट जाने लगोगे तो रास्ते में पड़ता भी है, लोग जाते ही जाते हैं। गुड़गांव जाओगे तो रास्ते में क्रॉस करके ही जाओगे, मिंटो रोड पे। ठीक है। तो ये क्या था, मिंटो रोड, न्यू दिल्ली में। इन 1980 अ गवर्नमेंट प्रेस वाज सेटअप इन नॉर्थ ब्लॉक। उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे हमारे 4 ब्लॉक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ ब्लॉक हमारा डिफेंस ब्लॉक होता है, नॉर्थ ब्लॉक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं। तो उसी नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया 1980 में। उसके बाद 1980 से नॉर्थ ब्लॉक में बजट प्रिंट होने लगा, और जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठती हैं। ठीक है, या टू बैठते हैं, जो भी कह लो। ठीक है। तो 1980 के बाद से नॉर्थ ब्लॉक में होने लगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसके पहले क्या हो रहा था, ये मिंटो रोड पर एक प्रिंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको मुद्रणालय बोलते हैं। ठीक है, यानी मिंट बोलते हैं या प्रेस कहा जाता है, सॉरी मिंट मतलब टकसाल होता है, इट्स प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पर ये प्रिंट किया जाता था दोस्तों, आपको याद रखना है। फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज इसको शिफ्ट कर दिया गया। फिर अगले पॉइंट की बात करें, मोस्ट वर्ड्स इन अ बजट स्पीच, सबसे ज्यादा शब्द किसके बजट स्पीच में, यानी काउंट होते हैं ये सारी चीजें, ध्यान सुनिएगा। इन 1865 18,600, माफ कीजिएगा, 18,650 वर्ड्स मनमोहन सिंह डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इन 1991 अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। 1991 में, ठीक है, नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे लंबा स्पीच दिया था मनमोहन सिंह साहब ने, 18,600
18,650 वर्ड्स यूज किए थे मनमोहन सिंह साहब ने अपने बजट में। ठीक है, इन 2018 देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, इन्होंने क्या किया, स्पीच दिया अपना, इन्होंने ये दूसरे नंबर पर है, इन्होंने यूज किया था 18,604 words was second longest in terms of word count. जेटली स्पोक्स 1 hour 49 मिनट। अरुण जेटली साहब 1 घंटे 49 मिनट इन्होंने बोला था, और जिसमें इन्होंने 18,604 वर्ड यूज किए थे। देखो ये वर्ड्स यूज किए थे, आपका भी पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। और सबसे लंबा स्पीच बजट में किसी ने दिया है, किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो मनमोहन सिंह साहब थे, वो 18,650, यानी अरुण जेटली साहब करीब करीब टच कर लिए थे, बट उनको पता नहीं था इसलिए एंड कर दिया, अदरवाइज खींच तो लेते ही। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट, पेपरलेस बजट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। पेपरलेस बजट की बात करें, कोविड-19 पैंडेमिक turned the budget for 21-22 was paperless, a first in independent India। स्वतंत्र भारत का पहला पेपरलेस बजट जो डिजिटली पेश किया गया था, वो 21 और 22 का बजट था, जो प्रॉपर वे में पेपरलेस था ड्यू टू कोविड-19 को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये बजट था, ये पेपरलेस बजट पेश किया गया सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत का 21 और 22 का बजट जो था। ठीक है, तो गाइज ये रहे आपके इंपॉर्टेंट और मजेदार फैक्ट्स। आई होप कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, और आई होप कि आपको ये मजेदार लगा होगा दोस्तों। तो ऐसे ही अपडेट के लिए डेली जुड़ना आप लोगों ने, डेली रात 10 बजे आपको जुड़ना है। नए नए टॉपिक हम आपको लेके आते रहेंगे, कभी कभी हम एमसीक्यूज टॉपिक भी लाते हैं, और कभी कभी आपके कुछ फैक्टोरियल टॉपिक, जिसको फैक्ट बेस्ड टॉपिक होगा, वो भी हम लेके आएंगे। तो गाइज आपको बता दें, आप महापैक या फिर बैंक महापैक प्लस या फिर नॉर्मल बैंक महापैक, जो आपका नॉर्मल दिख रहा है, या फिर महापैक सिलेक्शन बॉक्स, बहुत सारे हैं, आप किसी भी महापैक में एनरोल करा सकते हो। इसमें आपको बुक मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, इसमें भी बुक मिलेगा आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ, इसमें विदाउट बुक है। ये क्या है, ये विदाउट बुक होगा, बिना बुक किट के। और ये क्या है, इसमें आपके नाबार्ड और सिडबी, आरबीआई, ग्रेडबी के एग्जाम्स भी कवर होंगे। आप इसमें इनरोल करा सकते हो। अभी आपकी डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डीवी, डीवी यानी कि 2x, यानी कि अगर आप 6 मंथ का ले रहे हो तो 6 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ का ले रहे हो तो 12 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहां पे आपको कोड याद रखना है Y307 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो गाइस यूज कोड Y307 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इनफैक्ट 82% तक का डिस्काउंट आप ग्रैब कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि आपको वहां पे क्वाइन लेस हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम, महादेव, राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट।